राधे राधे बच्चों, आपके बोर्ड के पेपर में ऐसा अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स या बहुत बारी आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताने को पूछा जा सकता है। देखिए, ऐसा कुछ डायग्राम गिवन होता है जिसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इस वाले डायग्राम में ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो डाउनवर्ड एरो है ये किसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको बताना क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जिसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना हो या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना हो और उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन गिवन हो, तो आप हमेशा याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना है। आपको तो पता ही होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। स्ट्रेच द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब इन ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट दीज थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी तीनों फिंगर को स्ट्रेच ऐसे करना है कि ये जो तीनों फिंगर है ना, ये एक दूसरे पर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। और इस केस में अगर ये वाली जो फिंगर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, और जो ये सेंटर फिंगर है या मिडिल फिंगर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट के डायरेक्शन को। जो थंब है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिर फोर्स के डायरेक्शन को। आप इसमें एक चीज मैं आपको बता रहा हूं वो हमेशा याद रखना। क्या याद रखना है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन गिवन हो, ध्यान से समझिएगा, यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन गिवन हो तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट किसका डायरेक्शन होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का। तो इस वाले फिगर में आपको क्लियरली गिवन है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किधर है, डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन नीचे है तो इसके अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ। और ये वाली जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। और मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, दो चीजें आपको क्लियर हो गई, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है और करंट जो है ये ऊपर की तरफ कर रहा है। तो आप लेफ्ट हैंड का रूल यूज करके, यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके आप क्लियरली थंब के डायरेक्शन को देखिए। जिधर थंब का डायरेक्शन होगा ना उसी तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। अब मैं इस तीनों फिंगर को, लेफ्ट हैंड के इस तीनों फिंगर को इस तरह स्ट्रेच कर रहा हूं कि ये तीनों फिंगर परपेंडिकुलर ही हो। आप कभी ऐसा 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 कुछ मत करना, हमेशा ऐसे स्ट्रेच करना कि ये तीनों फिंगर हमेशा परपेंडिकुलर हो। अब आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि आपको इसके डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर फिंगर को रखना है। तो वही मैं देखिए ऐसे रख रहा हूं। और इलेक्ट्रिक करंट की तरफ हमें किस फिंगर को एडजस्ट करना है, तो ये सेंटर फिंगर को, मिडिल फिंगर को ऊपर की तरफ मैं करूंगा। देखिए, मैं इस वाले फिंगर को इधर कर दिया और ऊपर की तरफ कौन सी फिंगर को कर रहा हूं, तो ये जो मिडिल फिंगर इसको ऊपर की तरफ कर रहा हूं। तो देखिए, जो थंब है वो किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, यानी बोर्ड की तरफ जा रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर है फोर्स का वो किधर होगा, इनटू द पेज, इनटू द पेज। उम्मीद है मेरी ये बहुत छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपके बोर्ड के पेपर में देखने को मिल जाते हैं।